सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कल मैंने आपको बताया था अच्छी अपडेट्स और मैंने आपसे कहा था बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। तो मार्केट खुला और खुलने के बाद देखिएगा ऊपर गया। तो आज की स्ट्रैटेजी क्लियर चेंज हो गई है, क्योंकि आपको पता होगा कि कल जो प्लान था अटैक करने का, उसे ट्रम्प ने डिले कर दिया था। लेकिन आपको पता है ना, तो ईरान मानने वाला है ना तो अमेरिका मानने वाला है। और ये चीज आपको बता देंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में भी कि अभी मार्केट कितना ज्यादा क्रैश हुए हैं। मतलब कितना ज्यादा देखिएगा शिफ्टिंग है, कितना ज्यादा देखिएगा जो स्टेटमेंट है वो अलग आते हैं और जो सिनेरियो है डील का वो अलग चलता है। तो आप देख सकते हो निफ्टी देखिएगा बाद में निगेटिव क्लोज हुआ था, आप देख सकते हो यहाँ पे। और निफ्टी बैंक भी थोड़ा सा निगेटिव क्लोज हुआ था, लेकिन पूरे दिन के आसपास अगर कहेंगे आप तो ये ग्रीन रहते दोनों ही। तो अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से। कल सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगी और मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है गिफ्ट निफ्टी। ये देखिएगा गिफ्ट निफ्टी निगेटिव है और इस समय देखिएगा आपके जो सिनेरियो है उससे काफी पीछे है। साथ में अमेरिकन स्टॉक मार्केट भी पूरी तरीके से धराशायी है, मतलब पूरी तरीके से ग्रिपिंग है कि यहाँ पे सर्टेनिटी बिल्कुल भी नहीं है। ग्रिप ये बता रही है कि प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई है। प्रॉब्लम इवन देखिएगा टेम्परेरी उस पर टेप लगाए जा रहे हैं, बट स्टिल वो जो पर्टिकुलर लीकेज है, जो इतना सन्नाटा बना हुआ उसका लीकेज है, वो कभी भी देखिएगा बर्स्ट हो सकता है। तो वो एक सिनारियो यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलता है। ट्रम्प कभी कुछ कहते हैं और ईरान की तरफ से रिस्पॉन्स कुछ आ जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे भी आप देख सकते हो, मैंने आपसे कहा था कि कल देखिएगा ये पेन आपको देखने को मिलेगा जापान की तरफ से। और यहाँ पे ऑलरेडी पेन आ चुका है, जबकि अभी डेटा आया नहीं इन्फ्लेशन का इनका, लेकिन ऑलरेडी 2% के आसपास का पेन है। 1200 पॉइंट आपको बताए थे, लेकिन यहाँ 1200 पॉइंट अभी गिर गया है। ये जापान का जो मार्केट है, मेरा फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया कि जापान का मार्केट कल 1200 पॉइंट गिर सकता है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अभी से 1140 पॉइंट गिर गया है, जबकि इसका डेटा अभी तक नहीं आया है। तो आप समझ सकते हो कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है कि यहाँ पे सभी मार्केट को पता है कि बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करने वाला है, बहुत बड़ी समस्या। तो वो पेन देखेगा पूरी की तरीके से सारे मार्केट्स में देखने को मिल रहा है, चाहे वो एशिया के हों और चाहे वो देखिएगा अमेरिका के हों। अमेरिका के तो स्पेशली देखिएगा, वो तो जरा सा छींक आती है ट्रम्प को तो ही गिर जाते हैं। तो आप समझ सकते हो। फिर आगे मैं आपको दिखाता हूं कि यूरोप के कुछ मार्केट ये देखिएगा 3290 पॉइंट डाउन है। अब आप समझ लो कि प्रेशर कितना है। ये पर्टिकुलर मार्केट 1800 पॉइंट डाउन होते हैं, लेकिन इस समय 3200 पॉइंट गिरे हुए हैं। तो आप खुद समझ लीजिए प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। और यहाँ पे कल भी यूरोप देखिएगा गिरा हुआ था और आज भी यूरोप में कितना फॉल है आप देख सकते हो। मतलब ये पूरी क्लियरिटी के साथ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सिचुएशन पूरी तरीके से अलग है। और यहाँ पे इतनी ज्यादा देखिएगा पैनिक है, इतनी ज्यादा पैनिक है कि मार्केट 2-2, 3-3 दिन तक लगातार गिर रहे हैं, बट संभल नहीं पा रहे हैं। मतलब आप समझ लो कि अंदरूनी कितनी चीजें चल रही होंगी। और यूरोप का इन्फ्लेशन के नंबर भी कल आने वाले हैं। और फिर आपको पता है फेड के मिनट्स भी कल आने वाले हैं। फिर आपको पता है कि जॉबलेस क्लेम का डेटा भी आने वाला है। तो ये सारा डेटा बताया जा रहा है कि देखिएगा फेवर में नहीं आएगा। और सबसे बड़ा देखिएगा दिक्कत है गोल्ड एंड सिल्वर भी क्रैश हो रहा है। ये देखिए गोल्ड एंड सिल्वर भी क्रैश हो चुके हैं, $74 पे जा चुका है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रूड ऑयल भी डाउन है। और फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हमारे देखिएगा INR ने 97 का लो की तरफ बढ़ रहा है। मतलब हमारा रुपया इस तरीके से टूट रहा है कि आप सोच नहीं सकते हो कि रुपया कितना बड़ा पेन क्रिएट करेगा, कितना बड़ा पेन क्रिएट करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरीके से पैनिक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पूरी तरीके से। ये आप क्लियरिटी के साथ देख सकते हो और ये देख भी सकते हो। और इसीलिए कल स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज की रहेगी। तो बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी की। तो आप देख सकते हो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ जो लेवल्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो 23,540 और देखिएगा 23,440 के लेवल आपको फोकस करने हैं। इसके नीचे मार्केट जाता है तो ज़्यादा पैनिक बढ़ेगा। ऊपर के रेजिस्टेंस की अगर आप बात करोगे तो देखिएगा 23,740 एक बहुत ही बड़ा हर्डल है, जहां पे अगर निफ्टी देखने को मिलता है तो फिर से प्रेशर आएगा जैसे आज आया था।
निफ्टी बैंक की अगर आप बात करोगे तो निफ्टी बैंक पे 53 देखिएगा, यहाँ पे 880 ये वीडियो का हर्डल है, और नीचे की तरफ देखिएगा मुझे लगता है सपोर्ट ही सीधा 53,000 पे है। तो इन पर्टिकुलर लेवल पे आपको कल फोकस करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। राम राम।